अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 1। फार्माकोग्नोसी की सबसे पहले डेफिनेशन है। फार्मा मीन्स बोलते हैं ड्रग्स को, ठीक है। तो मतलब फार्माकोग्नोसी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम उन मेडिसिन के बारे में, उन ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि आपको किसी एनिमल और प्लांट में से हासिल होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही है, यही बात इन्होंने लिखी हुई है। फार्माकोग्नोसी इज़ अ स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। कहते हैं फार्माकोग्नोसी वो पढ़ाई है जिसमें हम हमारे जो मेडिसिन हासिल होती है प्लांट से और एनिमल से, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी इज़ डिफाइंड एज फार्माकोग्नोसी एज। अमेरिकन सोसाइटी ने फार्माकोग्नोसी की जो डेफिनेशन दी है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि वो क्या होती है। इसको अब हम देख लेते हैं, इस डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द फिजिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेचुरल ड्रग and their chemical constituent, as well as the search for the new drug from the natural sources। अब हम देख लेते हैं कि जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी है उन्होंने फार्माकोग्नोसी को कैसे उसकी तारीफ़ की है। कहते हैं कि द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल, कहते हैं कि ये वो पढ़ाई है। अब यहाँ पर हम प्लांट और एनिमल से क्योंकि ड्रग को ले रहे हैं, मेडिसिन को ले रहे हैं, स्पेशली फार्माकोग्नोसी में हम क्रूड ड्रग निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रूड ड्रग क्या होती हैं। क्रूड ड्रग को आप प्योर ड्रग भी बोल सकते हैं, खालिस फॉर्म, ठीक है। उसमें से आप फिर उसे रिफाइन करके आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हो और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं। क्रूड का मतलब होता है खालिस फॉर्म, प्योर फॉर्म, अनरिफाइंड, जिसको आपने कुछ भी चेंज ना किया वो और कुदरती ज़राए से जिस तरह भी चीज़ आपको मिली हो। जैसे कि अगर आप शहद, जो कि मार्केटों में शहद सेल हो रहा होता है, अगर आप उसे क्या कहते हैं मक्खियों के छत्ते में से निकालते हो तो वो एक रॉ फॉर्म होती है। उसमें मक्खी के, शहद की मक्खी के पर भी आ रहे होते हैं और हर चीज़ आ रही होती है। आप मार्केट में लाने से पहले आप उसे कंपनी में रिफ़ाइन करते हो, ठीक करते हो, बोतलों में पैक करते हो, फिर वो चीज़ मार्केट में आती है। तो क्रूड का मतलब होता है खालिस फॉर्म, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को देख लेते हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस हुई है। द स्टडी ऑफ फिज़िकल का मतलब ये है कि हमने देखना है कि आपका जो भी प्लांट से आपने कोई भी दवाई ली है उसकी खसूसियात क्या है। फ़िज़िकल का मतलब होता है जिस्मानी, मतलब वो दवाई, वो जड़ी बूटी दिखने में कैसी है, वो प्लांट दिखने में कैसा है, हमें आँखों से वो चीज़ दिखने में कैसे नज़र आ रही है, हम उसे कैसे देख सकते हैं, उसका जायका कैसा है, ठीक है। और उसके इसी तरह जो चीज़ आपको आम आँख से देखने में नज़र आ रही है, हमने वो सारी चीज़ें उसे देखनी है, ठीक है। उसको महसूस करना है, उसके ऊपर कोई निशान है उस पौधे के ऊपर, वो किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। बायोकेमिकल का मतलब होता है कि उस प्लांट के अंदर कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड मौजूद हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है, वो कौन सी मेडिसिनल एजेंट मौजूद है जो कि हम उसे एज अ ड्रग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ नेचुरल ड्रग, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि वो जो आपकी ड्रग है उसकी जिस तरह बायोलॉजिकल, जो नाम से आपको पता लग रहा होगा, बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि उसकी लिविंग फीचर्स क्या हैं। जैसे कि एक प्लांट है, प्लांट को हम क्या बोलते हैं कि भाई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपने लिए खाना खुद बना रहा होता है।
तो इसी तरह एक जो मेडिसिन है उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, मतलब उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट, साइज, शेप, ये सारी चीज़ें हम उसमें चेक करते हैं। फिर वही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, वो कौन सी चीज़ है इसके अंदर मौजूद है जो कि एज अ मेडिसिन के तौर पे काम करती है, एज वेल एज द सर्च फॉर द न्यू ड्रग फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। और फार्माकोग्नोसी में हम मुख्तलिफ दवाइयों को भी, जो आपको मुख्तलिफ कुदरती ज़राए से कोई नई दवाई जो मिल रही है उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि हम किस तरह से कुदरती ज़राए से हम जो मुख्तलिफ दवाइयाँ वो बना सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे डिस्कशन हो रही है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की पहचान, इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ये किस तरह ये सब्जेक्ट मतलब कि हमें पढ़ने को मिला। अब यहाँ पे बात हो रही है फार्माकोग्नोसी। द वर्ड फार्माकोग्नोसी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी है वो यूनानी ज़बान का वर्ड है, फार्माकोन एंड ग्नोसिस। फार्माकोन देख ले, फार्माकोन मीन्स क्या होता है, ड्रग होता है, एंड ग्नोसिस मीन्स क्या होता है, नॉलेज। मेडिसिन के नॉलेज की बात हो रही है। सही है, कहते हैं कि फार्माकोग्नोसी यूनानी ज़बान का वर्ड है और इसका मतलब ये होता है ड्रग नॉलेज, मेडिसिन के बारे में पढ़ना, ड्रग के बारे में पढ़ना, और वो ड्रग जो कि आपको प्लांट और एनिमल से मिली हुई होती हैं। द टर्म फार्माकोग्नोसी was used for the first time by the Austrian physician Smith, ठीक है ना, in 1811 and 1815 by the Sadler in a work। जो आपका साइंसदान था, ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था, ठीक है, उसने 1811 और 1815 में इस फार्माकोग्नोसी का जो वर्ड था वो इस्तेमाल किया था। आपसे ये चीज़ एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, वो कौन सा साइंसदान था जिसने फार्माकोग्नोसी का जो अल्फाज है इस्तेमाल किया था। तो आपको याद रहे ऑस्ट्रेलियन फिजिशियन था और उसका क्या नाम था, स्मिथ नाम था। ठीक है, फिर इसमें बात हो रही है ओरिजिनली ड्यूरिंग द 19th century at the beginning of 20th century pharmacognosy was used to define the branch of medicine which deals with the drug in their crude and unprepared form। अब कहते हैं कि इसको मतलब फर्दर बता रहे हैं कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरू में फार्माकोग्नोसी का जो अल्फाज था वो इस्तेमाल किया गया था। उसमें बताया गया था कि फार्माकोग्नोसी मेडिसिन की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम ड्रग की खालिस फॉर्म को पढ़ रहे होते हैं, हम उसको देख रहे होते हैं। क्रूड का मैंने आपको पहले भी मतलब समझाया है कि खालिस फॉर्म, अनप्रिपेयर्ड का फॉर्म है कि जिस तरह से आपको मेडिसिन आपके प्लांट और एनिमल ओरिजिन से मिली है वो चीज़ खालिस फॉर्म होती है। बाद में उसको आपने कंपनियों में लेकर आना है और प्योर करना है और क्या क्या चीज़ें दूसरे केमिकल ऐड करने हैं, वो बात की बात है। लेकिन आपको जो खालिस चीज़ मिल रही होती है वो चीज़ क्या कहलाती है, क्रूड फॉर्म कहलाती है। फिर इसमें नेक्स्ट चीज जो बताई गई है वो है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसके अलावा फार्माकोग्नोसी की कहाँ कहाँ पर अहमियत है इसको देख लेते हैं। फार्माकोग्नोसी is the branch of a science
which deals with their biological, biochemical, economic features of a natural drug and their constituent। कहते हैं कि फार्माकोग्नोसी साइंस की वो शाख है जो कि हमें बताती है बायोलॉजिकल फीचर्स। मैंने ऊपर भी आपसे डेफिनेशन में जिक्र किया है कि भाई बायोलॉजिकल फीचर से मुराद ये है कि उसका मतलब कि उसकी लिविंग फीचर्स क्या होते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं तो हमारे लिविंग फीचर्स हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही होती हैं। बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, एक प्लांट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बन रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ क्या अमल दखल है, उन प्लांट्स वो केमिकल्स हमें किस तरह से काम आ सकते हैं। एंड इकोनॉमिक फीचर्स वगैरह ऑफ अ नेचुरल ड्रग। इकोनॉमिक फीचर्स का मतलब है कि जो आपकी वो किस तरह से, जैसे हर इलाके की स्पेसिफिकेशन होती है कि इस इलाके में जैसे कुछ पौधे होते हैं ठंडे इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ पौधे होते हैं गर्म इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, उनकी क्या खसूसियात है। ऑफ अ नेचुरल एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, और उस प्लांट के अंदर और कौन से केमिकल अज्जा मौजूद हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं केमिकल अज्जा को। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोग्नोसी में डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्रूड ड्रग टू नो अबाउट द क्लास ऑफ अ ड्रग। सही है, क्लासिफिकेशन आपको पता है दर्जा बंदी कहते हैं। क्रूड ड्रग की दर्जा बंदी ये जांचने के लिए कि वो कौन सी क्लास, कौन सी मेडिसिन की क्लास से बिलोंग करता है, आया कि वो पेशेंट की दवाई है या फिर दिल के पेशेंट की दवाई है, या फिर हम उसे एज आ क्या कहते हैं मैदे की बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल की बीमारियों में इस्तेमाल, किस दिल की बीमारियों के लिए हमने इस्तेमाल करना है, किस मकसद के लिए वो दवाई हमने खानी है, ठीक है। जैसे कि डिजॉक्सन होती है, प्लांट से ऑब्टेन होती है, डिजिटेलस परप्यूरा से ऑब्टेन होती है, एक प्लांट है उससे, और वो अभी तक एज अ कार्डियोटॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, दिल की अमराज में वो दवाई इस्तेमाल होती है। फिर यहाँ पर इन्होंने सेकेंड पॉइंट की बात की हुई है कि फार्माकोग्नोसी में हम और क्या चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। कल्टीवेशन, हमने प्लांट को कैसे काश्त करना है, ठीक है। कलेक्ट, हमने किस तरह करना है प्लांट को। ड्राइंग, हमें किस तरह उस प्लांट को सुखाना है, उसके बाद कैसे हमने स्टोर करना है, कैसे हमने महफूज करना है, प्रिजर्वेशन महफूज करना, फिर किस तरह हमने पैक करना है। एवेलुएशन करनी है, एवेलुएशन का मतलब ये है कि उस प्लांट के अंदर हमें कौन सी बीमारी की दवाई मिल सकती है, ठीक है। अडल्ट्रेशन ऑफ अ क्रूड ड्रग, अब एक प्लांट है तो ज़रूरी नहीं है कि उस प्लांट के अंदर कोई एक कीमियाई अज्जा मौजूद हो जो कि एक ख़ास किस्म की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। एक प्लांट के अंदर कुदरती तौर पे 3 से 4 से 5 मुख्तलिफ़ किस्म के कीमियाई अज्जा मौजूद होते हैं, और उन कीमियाई अज्जा में से कोई एक कीमियाई अज्जा ऐसा होता है जो कि आपकी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। हमने उन चीज़ों को सेपरेट करना है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिक्स होना, मुख्तलिफ मवाद के साथ चीज़ों का मिक्स होना, ठीक है ना। अडल्ट्रेशन आप कह सकते हो कि भाई इम्प्योरिटीज़ है इसमें, उसको हमने प्योर करना है, जो चीज़ हमें चाहिए उसको हमने अलग करना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है प्लांट ग्रोथ हार्मोन फॉर द रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। उसके अलावा हम फार्माकोग्नोसी के अंदर प्लांट ग्रोथ हार्मोन की भी बात कर रहे होते हैं, जिससे प्लांट की मज़ीद अच्छी और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रोथ हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एलर्जेंस एंड एलर्जिक प्रिपरेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ एलर्जी।
हम फार्माकोग्नोसी में ऐसी अद्वैयात के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं कि हमें बहुत सी चीज़ों से जब एलर्जी हो जाती है तो हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज कॉज्ड बाय द एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। आपको पता होना चाहिए जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फार्माकोग्नोसी में अंदर हम ऐसे भी एंजाइम्स बना सकते हैं जो कि हमारी एंजाइम से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाए। क्योर का मतलब होता है ठीक करना। और अगर कोई कुदरती तौर पर एंजाइम्स की कमी के साथ, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है, अगर कोई पेशेंट एंजाइम्स की कमी के साथ पैदा हुआ है तो हम वो भी दवाई बनवा सकते हैं फार्माकोग्नोसी के मतलब प्लांट की मदद से कि वो उसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाए। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उसके जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको उसकी जो रफ्तार होती है उसको तेज़ करने के लिए अच्छे साबित होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइजनस प्लांट टू प्रिवेंट द पॉइजन। सही है, पॉइजन को ख़त्म करना। सही है, अगर किसी चीज़ ने किसी मेडिसिन की ओवरडोज कर ली है, ज़्यादा खा लिया है जो कि उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो हम उसको किस तरह से उसके जो क्या कहते हैं, जो उसको पॉइजन की तरफ लेके जा रहा है, जो उसके लिए उसकी जान लेने का बायस बनता है, तो हम उस पॉइजन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें बात हो रही है हर्बल ड्रग यूज्ड इन द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। पहले आपको पता है जो ज़माना कदीम था, जो रवायती तरीका था वो यही था कि आप हकीमों से लेके दवाइयाँ इस्तेमाल करते थे। तो उसमें यही है कि फार्माकोग्नोसी में भी हम जड़ी बूटियों के बारे में पढ़े होते हैं, तो उससे हम अपने लिए किस तरह से दवाई बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं।